तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक काफी बढ़िया साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को, जिसका नाम है बेबी रूबी। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, काफी बढ़िया फिल्म है, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। और हाल ही में दोस्तों मैंने अपना रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है जो नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि एक व्लॉगर, इन्फ्लुएंसर और साथ में एक एंटरप्रेन्योर भी है। वो अपने हस्बैंड स्पेंसर और डॉग के साथ में रहती है। और यहाँ पर जो प्रेग्नेंट है, जो कि सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने बेबी शावर के लिए डेकोरेशन की तैयारी कर रही थी। इसी बीच में उसका पति भी उठकर आ जाता है, जो कि उससे पूछता है कि ये थोड़ा अजीब नहीं है कि वो खुद ही अपने बेबी शावर की तैयारियां कर रही है। जिस पर वो उसको बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपना बेबी शावर परफेक्ट चाहती है। लेकिन उसके साथ साथ काम करने वाली कुछ लेडीज और उसकी असिस्टेंट कैरोलाइन ने उसकी काफी मदद की है। और ये सुनने के बाद में स्पेंसर उसके साथ थोड़ी मस्ती करने लगता है। अगले सीन में बेबी शावर की सारी तैयारियां हो चुकी थी और सारी की सारे गेस्ट और लेडीज भी घर पर आ चुकी थी, जिसके अंदर कैरोलाइन भी मौजूद थी। पार्टी के दौरान कैरोलाइन सभी लेडीज के सामने जो के लिए एक स्पीच देती है, जिसमें वो बताती है कि कैसे वो एक बेस्ट लेडी बॉस है और एक लीडर है और कैसे उसने उनकी व्यूअरशिप को 3 गुना कर दिया है। साथ ही साथ उसने ऑनलाइन शॉप भी लॉन्च करी है और कैसे वो एक अच्छे घर में शिफ्ट हो गई है। और साथ ही साथ वो कैसे उनके हर एक व्यूअर के कमेंट को पर्सनली रिप्लाई देती है। और कैरोलाइन यहाँ पर जो कि वेबसाइट लव जोसेफिन का हिस्सा बनकर काफी खुश थी। अब पार्टी खत्म होने के बाद में जो पूरे घर की साफ सफाई करती है। साफ सफाई करने के बाद वो पूरी पार्टी में लिए गए फोटोज को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देती है, जिनको अपलोड करते ही उनके ऊपर कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। अब अगले दिन वो अपने हस्बैंड के साथ अपने आने वाले बेबी के लिए कपड़े खरीद रही होती है। तभी उसके सामने शैली नाम की एक लेडी आ जाती है, जो कि उससे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली घबराहट के बारे में पूछती है। लेकिन जो उससे कहती है कि क्या उसको कोई घबराहट होनी चाहिए। और ये पूछने के बाद में जो स्ट्रोलर में रखे हुए शैली के बेबी को देखने वाली होती है, तो शैली उसे बीच में ही सो रहे बच्चे का बहाना देकर रोक देती है। अब घर पर आने के बाद में जो इस बात का जिक्र स्पेंसर के साथ भी कर देती है, क्योंकि उसको शैली का ये बिहेवियर बिल्कुल अजीब लग रहा था। लेकिन इसी बीच उनके घर पर स्पेंसर की मदर डोरिस आ जाती है, जो कि लेबर पेन को कम करने के लिए अपनी सीक्रेट रेसिपी वाली कुकीज लेकर आई थी। लेकिन जो यहाँ पर डोरिस को उनके नाम से ही पुकारा करती थी, जो कि उनको पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि वो उनको मॉम या फिर उससे मिलते जुलते शब्दों से पुकारे। खैर कुछ ही देर के बाद में जो अपने सिस्टम पर बैठकर अपनी वेबसाइट पर कुछ इमेज अपलोड कर ही रही होती है कि इतने में उसको लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर उसने कुकीज भी खाई थी। अब अगले ही सीन में जो हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर्स उसकी डिलीवरी कर रहे थे। डिलीवरी के कुछ ही घंटों के बाद में जो को होश आता है और होश आने के बाद में वो इधर उधर देख रही होती है। इतने में ही एक नर्स उसके पास आ जाती है और वो जो को पहले टॉयलेट जाने को कहती है। जिसके बाद में टॉयलेट यूज करते वक्त जो बहुत रो रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो माँ बनने के लिए रेडी नहीं थी। अब उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद वो अपने पति स्पेंसर और अपनी बेटी रूबी के साथ घर के लिए कार में बैठकर निकल पड़ती है। लेकिन कार में बैठने से पहले ही हॉस्पिटल की नर्स उसे उसकी नाल यानी कि प्लेसेंटा देने के लिए रोक लेती है। और अपनी नाल को लेने के बाद में वो स्पेंसर और अपनी बेटी रूबी के साथ निकल पड़ती है। घर जाते वक्त अब स्पेंसर बेबी की वजह से कार को काफी स्लो चला रहा होता है और जो कार में ही बैठे बैठे सो जाती है। और सपने में देखती है कि कई लेडी स्ट्रोलर लेकर अपने बेबीज को घुमाने ले जा रही हैं। और एक लेडी तो स्ट्रोलर से अपने बेबी को जो पर फेंक कर मार देती है। लेकिन इतने में ही जो की नींद खुल जाती है, क्योंकि स्पेंसर घर पहुंचने के बाद उसे नींद से जगा देता है। जिसके बाद में जो अपनी बेटी रूबी के साथ कार से उतर जाती है। अब अगले सीन में रूबी लगातार रोई जा रही थी और उसको चुप करवाने के लिए जो घर के बाहर और अंदर दोनों साइड में ही घूम रही थी। और सुबह से रात हो जाती है, लेकिन रूबी रोना बंद नहीं करती। अब रूबी को रोता देखकर और जो को परेशान होता देखकर स्पेंसर एक बुक को पढ़ते हुए उसको एडवाइस देता है कि बच्चों को झूलना और गर्म कपड़ों में रहना पसंद है। लेकिन जो जिसको अपनी पेरेंटिंग पर भरोसा था, उसको ये क्लीशे एडवाइस लगती है और वो अपनी बेबी को अपने तरीके से हैंडल करना चाहती थी। खैर अब वो रूबी को किसी तरह से चुप कराती है और उसे सुलाकर उसके पालने में रखने ही वाली होती है कि इतने में ही कोई डोर बेल को रिंग कर देता है, जिसकी आवाज से रूबी दोबारा रोने लगती है। अब आधी रात को डोर बेल सुनकर जो को काफी गुस्सा आता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सुबह का वक्त था और दरवाजे पर खड़े हुए प्लम्बर्स गटर को साफ करने आए थे। तभी इतने में ही वहां पर कैरोलाइन भी आ जाती है, जो कि उन प्लम्बर्स को उनके काम करने की जगह दिखाती है।
यानी कि बच्चे को चुप कराते कराते सुबह हो चुकी थी, जिसका ख्याल जो को था ही नहीं। इसके बाद में कैरोलाइन जो से उसकी वेबसाइट पर फैंस के लिए बेबी की फोटोज अपलोड करने को कहती है, क्योंकि अब बेबी को आए पूरा 1 महीना हो गया था। और 1 महीने वाली बात को सुनकर जो थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि रूबी का ध्यान रखते रखते उसे वक्त का पता ही नहीं चला, यानी वो इतनी बिजी हो गई थी। एक काम करने वाली लेडी अचानक से ही घर गृहस्थी और बच्चा संभालने लगी थी, तो उसको ये काफी ऑकवर्ड लग रहा था। खैर इसके बाद में स्पेंसर रूबी को हॉल में लेकर आता है, जो कि अभी बिल्कुल शांत हुई थी, और साथ ही साथ में वो दोनों अपने बेबी को देखकर काफी खुश भी थे। और कुछ ही देर के बाद में वो दोनों सोफा पर ही सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में जो जाग जाती है और जागते ही रूबी को ढूंढने लगती है। तभी वो सामने देखती है कि उसका डॉग कहीं से एक मांस का टुकड़ा लाकर खा रहा था। अब ये देखकर वो और स्पेंसर बुरी तरह डर जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे और अपनी उस नासमझी पर हंस रहे थे, क्योंकि सोने से पहले उन्होंने रूबी को पहले ही पालने में सुला दिया था, यानी कि वो वहां पर थी ही नहीं। अब हमको एक बात और पता चलती है कि स्पेंसर असल में प्रोफेशन से एक बुचर है, और वो मांस का टुकड़ा किसी जानवर का था, ना कि उनकी बेटी का। अब वो दोनों यहाँ पर डॉक्टर के पास बेसिक चेकअप और रूबी के ज्यादा रोने की वजह से उनकी एडवाइस लेने के लिए गए थे, लेकिन डॉक्टर उन दोनों को बताते हैं कि बच्चों का रोना एक आम सी बात होती है। अब अगले सीन में जो घर पर आ चुकी थी, जिसके बराबर में ही डोरिस बैठी हुई थी, और जो यहाँ पर किसी भी नॉर्मल माँ की तरह रूबी को अपना दूध पिला रही होती है, और डोरिस किसी नॉर्मल सास की तरह जो और रूबी का ख्याल रखने के लिए आई हुई थी। साथ ही साथ स्पेंसर भी किसी नॉर्मल बेटी की तरह छोटी मोटी बातों पर अपनी माँ से बहस कर रहा था, लेकिन जो अचानक से रूबी को लेकर ऊपर कमरे में चली जाती है, जो कि नॉर्मल नहीं था, यानी कि उसको काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। खैर अगले सीन में जो रूबी को पालने में लिटाकर उसे लोरी सुना रही होती है, और इतने में ही वो दोबारा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, और फिर से रात से दिन और दिन से रात होती है, लेकिन रूबी को पालने में लिटाने और उसके सोने का ये लूप चल पड़ता है, यानी कि यहाँ पर उसका कोई भी फिक्स शेड्यूल नहीं था। अब जो रूबी को स्ट्रोलर पर बाहर घुमाई रही होती है कि इतने में ही एक गाड़ी तेजी से उसके पास से गुजरती है, जिससे कि रूबी का स्ट्रोलर नीचे गिर जाता है, जो कि फौरन ही स्ट्रोलर को उठाती है और चेक करती है कि बेबी ठीक है या फिर नहीं। लेकिन इतने में वहां पर दूसरी तरफ खड़ी हुई शैली भी आ जाती है, जो कि उसको पहचान लेती है कि उससे पहले वो बेबी स्टोर पर मिल चुकी है। जिसके बाद में शैली उसको एक लेडीज के ग्रुप से मिलवाती है, जो कि स्ट्रोलर्स को एक तरफ खड़ा करके पार्क में बड़ी रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। जो को देखकर वो लेडीज उसको पहचान लेती है, क्योंकि वो ही लव जोसेफिन नाम की वेबसाइट चला रही थी और सब उसको जानते थे। साथ ही साथ वो उससे बेबी के फोटोज के बारे में पूछती हैं, जिस पर जो उनको बताती है कि वो बेबी के फोटोज को ऑनलाइन अपलोड करने को लेकर श्योर नहीं है। साथ ही साथ उन लेडीज से बेबीज को शांत रखने का वो सीक्रेट पूछती है, क्योंकि रूबी के रोने को लेकर वो काफी परेशान थी। इस सवाल पर शैली उसे उसकी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखने को कहती है। अब अगले सीन में शीशे के सामने खड़ी होकर जो अपने फिगर को देख रही होती है कि कैसे उसके पेट पर स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं और उसका शेप थोड़ा बिगड़ गया है। वो और स्पेंसर रूबी को डोरिस के पास छोड़कर बाहर डिनर के लिए जाने वाले थे, लेकिन जो इस बारे में श्योर नहीं थी। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं और स्पेंसर को वो बताती है कि उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी से गायब होती जा रही है, लेकिन स्पेंसर उसे चिंता ना करने को कहता है और इस चीज को एक आम सी बात बोलता है। जिसके बाद स्पेंसर अपनी जैकेट को साफ करने के लिए बाथरूम में चला जाता है और इसी बीच जो अपने फोन से रूबी का लाइव स्टेटस देखने जाती है, लेकिन सिग्नल कट होने की वजह से रूबी का लाइव स्टेटस दिखना बंद हो जाता है। अब परेशान होकर जो अपनी सास डोरिस को फोन लगाती है, लेकिन डोरिस फोन को पिक नहीं करती। लेकिन इससे वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो अपनी बेटी को चेक करने के लिए रेस्टोरेंट से हड़बड़ाते हुए निकल पड़ती है, लेकिन घर पहुंचकर उसको पता चलता है कि ऐसी घबराने वाली कोई बात ही नहीं थी। खैर इसके बाद में वो रूबी को दूध पिलाती है, लेकिन रूबी उसको बाइट कर लेती है और रोने लग जाती है, जो कि उसको काफी ऑकवर्ड लगता है। अब अगली सुबह जो बेबी और अपनी सिक्योरिटी के लिए घर को बेबी प्रूफ करवा रही थी, उसके बाद में वो बेबी के बाइट करने के रीजन को गूगल पर सर्च करती है और गूगल के ऊपर इस बात की वजह बच्चे का जरूरत से ज्यादा गुस्सा होना दिखा रहा था। एंड ट्रस्ट मी, गूगल की सारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको छोटी सी भी चीज होगी ना, आप गूगल पर सर्च करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपके पास जिंदगी जीने के लिए खाली एक दिन बचा है। तो गूगल पर हर चीज मत सर्च करो, प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है। खैर अगले सीन में जो शैली और बाकी मॉमीज के साथ स्ट्रोलर में बच्चों को लेकर कोई स्ट्रेंज रनिंग एक्सरसाइज कर रही थी, जो अब भागते भागते रुक जाती है और शैली को बताती है कि रूबी तभी रोती है जब वो अकेले में उसके साथ होती है। साथ ही साथ वो शैली से भी पूछती है कि क्या कभी उसको ऐसा लगता है कि उसकी बेबी उससे नाराज है, लेकिन इस पर शैली उसे नॉर्मली बताती है कि उसकी बेबी हमेशा ही उससे चिड़ी हुई रहती है। लेकिन जो उससे दोबारा पूछती है कि क्या कभी उसकी बेबी ने उसको पनिश किया है, उसको बाइट किया है, और ये बात सुनकर शैली को लगता है कि जो कुछ ज्यादा ही थक चुकी है, इसलिए वो जो को रिलैक्स करने के लिए कहीं बाहर जाने को कहती है।
लेकिन इसी बीच होता यह है कि रूबी दोबारा रोने लगती है और जो उसको घर पर ले जाती है और घर पर आने के बाद में बेबी के लिए जो घर पर पोछा लगा रही थी। लेकिन तब भी रूबी लगातार रोए जा रही थी, जिससे जो तंग आ चुकी थी। रूबी को रोता हुआ देखकर कैरोलाइन जो को बताती है कि रूबी 1 घंटे से रो रही है और इसके बाद में जो रूबी के पास में जाती है और उसको बताती है कि वो उसे जीतने नहीं देगी। यानी कि यहाँ पर जो को ऐसा लग रहा था कि उसकी बेटी जानबूझकर उसको तंग करती है। अब जो किचन में खाना बना रही होती है कि तभी स्पेंसर आकर उससे रूबी के बारे में पूछता है और स्पेंसर के पूछने पर जो थोड़ी चिढ़ जाती है और स्पेंसर से ही रूबी को चुप कराने के लिए बोलती है। अब अगले सीन में शैली की बात मानकर जो किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी और स्पेंसर को 1 रात के लिए रूबी को संभालने को दे जाती है। जिसके बाद वो पार्टी में पहुंचती है जहां पर शैली के साथ साथ बाकी सारी मॉमीज मौजूद थी। वहां पर वो सभी ड्रिंक्स पीना और डांस करना स्टार्ट करते हैं और डांस के दौरान नशे की हालत में शैली जो के काफी करीब आ जाती है और पार्टी के बाद वो दोनों ही कार में मेकआउट करने लगते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो जो उठती है और उसको शैली का एक वॉइसमेल मिलता है जिसके अंदर वो उससे पार्टी में ना आने की वजह पूछ रही थी। मतलब पार्टी में हुई सारे हादसे क्या खाली जो का एक सपना था। फिर इसके बाद में जो अपने घर पर पहुंचती है जहां पर वो स्पेंसर को बताती है कि वो पार्किंग लॉट में ही सो गई थी। लेकिन इस बार स्पेंसर उससे काफी रूड टोन में पूछता है कि उसे कल रात एक बार कॉल करना चाहिए था। लेकिन इस पर जो उसको बार बार बोलती है कि वो सो गई थी और इसमें बड़ी बात क्या है। इसके बाद में वो स्पेंसर से रूबी के बारे में पूछती है लेकिन वो उसे रूबी को उसकी नींद से डिस्टर्ब ना करने को कहता है। जिसके बाद में स्पेंसर वहां से जाने लगता है। लेकिन जो उसके इस रूड बिहेवियर से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो उसके बिहेवियर की वजह से उससे झगड़ा कर रही होती है कि इतने में ही रूबी दोबारा रोने लगती है। लेकिन जब जो उसको चुप कराने के लिए उसके पास में जाती है तो रूबी अपना हाथ मारकर जो का ईयरिंग ही निकाल लेती है जिससे जो के कान से खून निकलने लगता है। इसके बाद में जो रूबी को हॉस्पिटल ले जाती है जहां पर डॉक्टर रूबी को एकदम नॉर्मल बताते हैं। लेकिन जो तब भी उनसे पूछती है कि क्या रूबी उन्हें गुस्से में नहीं लगती। उसे लग रहा है कि रूबी उससे डिसअपॉइंटेड है और जो की ये बात सुनकर वो जो को वहीं पर रुकने का बोलकर बाहर चले जाते हैं और डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी जो रूबी को लेकर वहां से भाग जाती है और वहां से निकलने के बाद वो सीधे स्पेंसर के पास उसकी बुचर शॉप में पहुंचती है। वहां पर पहुंचकर वो स्पेंसर को बताती है कि रूबी उससे गुस्सा नहीं है बल्कि वो उसे कम्युनिकेट करना चाहती है। अब अपनी बीवी की ऐसी बातें सुनकर स्पेंसर उससे घर जाकर आराम करने को कहता है। अब कुछ ही देर के बाद में जो बेड पर लेटी हुई थी और स्पेंसर ने उसका ख्याल रखने के लिए अपनी माँ डोरिस को बुला लिया था। डोरिस अब उसके लिए कॉफी बनाकर लेकर आती है और उसको स्पेंसर के बचपन के बारे में बताने लगती है कि बचपन में वो उसे इतना परेशान किया करता था कि कभी कभी उसे जान से मारने का उसका मन करता था। डोरिस उसे आगे बताती है कि एक बार स्पेंसर के फादर एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए थे। उस दिन स्पेंसर बहुत जोर जोर से रो रहा था और किसी भी तरह से चुप नहीं हुआ। तो वो फिर से गुस्से में आ गई और उसे मारने के लिए सबसे नुकीला चाकू लेकर आई। लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंची तब वो बिल्कुल शांत हो चुका था और तब जाकर वो अपने होश में वापस आई थी। और इतनी बातें सुनने के बाद में जो डोरिस से चुप होने को कहती है क्योंकि उसको ऐसी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। जिसके बाद रात को जो की नींद अचानक रात को खुल जाती है तो वो फौरन जाकर रूबी के पास पहुंचती है। शायद उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं रूबी के रोने की वजह से डोरिस ने उसको चाकू से तो नहीं मार दिया। जहां पर वो देखती है कि डोरिस उसको अपना दूध पिला रही होती है। अब जो अपनी वेबसाइट खोलकर देखती है जहां पर उसके यूजर्स नए कंटेंट का 1 महीने से वेट कर रहे थे। तभी डोरिस उसके लिए नाश्ता तैयार करके देती है और साथ ही साथ वो उसे शैली के द्वारा भेजे गए लोफ के बारे में बताती है। लेकिन जो अपनी सास से नाराज होती है क्योंकि वो ये बात हजम नहीं कर पा रही थी कि उसके होते हुए उसे एक बार भी रूबी के रोने की आवाज नहीं आई। बेसिकली वो उसको ज्यादा अच्छे से हैंडल कर रही थी जो के बजाय। अब साथ ही साथ वो डोरिस पर उसकी प्रेगनेंसी के दौरान उनके द्वारा दी गई कुकीज में भी कुछ मिलाने का इल्जाम लगाती है क्योंकि जिस दिन उसने कुकीज खाई थी उसी दिन उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया था जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था और वो बिल्कुल एक कोइंसिडेंस था। जिसके बाद में कैरोलाइन उसे बाहर चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम को दिखाने के लॉन में ले जाती है जहां पर लॉन में काम कर रहे एक वर्कर के हाथ से एक टूल उसके ऊपर गिर पड़ता है जिसकी वजह से जो वहां से फौरन ही रूबी को स्ट्रोलर पर लेकर निकल जाती है और सीधे शैली के घर पहुंचती है। लेकिन शैली वहां पर पहुंचते ही उससे उस रात के बारे में पूछती है। लेकिन जो को तो ये लग रहा था कि वो एक बुरा सपना था, यानी कि शैली की भी लगता है मानसिक हालत ठीक नहीं थी। लेकिन ये बात सुनकर शैली काफी नाराज हो जाती है कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ उसको खाली ये सपना लग रहा था और जो के ऊपर वो चिल्लाने लगती है। तो यहाँ पर ये एक चीज दर्शाई गई है कि बच्चा होने के बाद में जो को फिजिकल लव की भी नीड थी, लेकिन शायद से स्पेंसर उसको वो प्रोवाइड नहीं कर रहा था। जो भी रीजन हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा जरूर था, इसलिए उसने शैली के साथ में ही ऐसा किया। अब तभी जो उससे माफी मांगती है और स्पेंसर को फोन लगाने लगती है, लेकिन शैली उसकी बेबी के सोए होने की वजह से उसे धीरे बात करने को कहती है। स्पेंसर को फोन लगाते लगाते जो शैली के बच्चे का पालना देख लेती है और वहां पर बहुत बड़ा शौक उसको लगता है। वो एकदम खाली था, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि वो लेडीज इसलिए इतनी ज्यादा रिलैक्स रहती थी क्योंकि उनके पास कोई बच्चा था ही नहीं। वो खाली अपने स्ट्रोलर को लेकर ऐसे ही फिरती रहती थी। यानी कि इन सबके मन में कुछ ना कुछ डिप्रेशन था या फिर इन सबको साइकोलॉजिकल तौर पे कोई
कोई दिक्कत थी। जिसके बाद में वो शैली के टॉयलेट में जाकर देखती है तो वहाँ पर ढेर सारा खून था और वो ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाती है। वो जल्दी से शैली के पास में आती है जो कि रूबी के साथ खेल रही थी। वो शैली से जल्दी से रूबी को वापस मांगती है लेकिन शैली उसे देने को तैयार नहीं होती। लेकिन जो जल्दी से अपने बेबी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और भागकर जल्दी से घर पहुंचती है जहाँ पर उसे स्पेंसर मिलता है जिसके भी कपड़े खून में सने हुए थे। ऑब्वियसली वो बुचर शॉप में काम करता था और यही उसका रीजन था। अब इसको देखकर भी जो बहुत डर जाती है। तभी स्पेंसर अपने कपड़ों को बदलने के लिए ऊपर चला जाता है और जो मौका देखकर वहाँ से भी भागने ही वाली होती है। लेकिन इतने में ही डोरिस उसके सामने आ जाती है जो कि अपने घर की चाबियां भूलने की वजह से वापस आ गई थी। अब जो को डिनर की तैयारी करनी होती है इसलिए रूबी को डरते हुए वो उन्हें ही संभालने को दे देती है। रात को अब वो तीनों मिलकर डिनर करते हैं और डिनर करते हुए डोरिस और स्पेंसर दोनों जो को एडवाइस देते हैं कि उसे रेस्ट के साथ एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। उसके बाद डोरिस उसे बताती है कि कुछ प्रोफेशनल्स उसको लेने के लिए आ रहे हैं क्योंकि रूबी को उससे खतरा है। और तभी जो रूबी से गुड बाय कहने के बहाने उसके पास जाती है लेकिन मन ही मन जो को लग रहा था कि वो दोनों उसको रूबी से दूर करके उसे जान से मारना चाहते हैं। और तभी वो चाकू की नोक पर वहाँ से रूबी को लेकर कार में बैठकर भाग जाती है जिसके बाद उसका कार में एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगले ही पल वो हॉस्पिटल में थी और उसको काफी चोट आई थी। होश आने पर वो स्पेंसर से अपनी बेटी के बारे में पूछती है। वो उसको बताता है कि रूबी एकदम ठीक है और इसके बाद में जो एक थेरेपिस्ट के पास जाती है जहाँ पर उसको पता चलता है कि असल में उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन था जो कि बच्चे की माँ से अच्छी तरह बॉन्ड ना बनने की वजह से हो जाता है। और जो पूरी मूवी में उसके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही थी, खून का देखना और ये अजीब चीजें, स्ट्रोलर का गिरना और बहुत कुछ था, वो खाली उसके विजन्स थे। यानी कि सारी चीजें नकली नहीं थी, कुछ चीजें असली भी थी लेकिन मोस्टली उसके विजन्स थे। अब थेरेपी लेने के बाद में जो थोड़ी शांत दिखाई दे रही थी और उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर काम शुरू कर दिया था। साथ ही साथ डोरिस के साथ भी उसके रिश्ते सुधर रहे थे। जिसके बाद फाइनली वो अपने घर पहुंचती है और वो रूबी के पास जाने से भी डर रही थी। फिर रात को सोते वक्त स्पेंसर उसको बताता है कि उस कार एक्सीडेंट के बाद जब पुलिस साइट पर पहुंची थी तो बेहोशी की हालत में भी जो रूबी को ही प्रोटेक्ट कर रही थी। यानी कि वो एज अ मदर काफी अच्छी है, काफी प्रोटेक्टिव है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अभी माँ बनने के लिए रेडी नहीं थी और इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई थी कि उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया था। इसलिए ही वो यहाँ पर रूबी से काफी चिढ़ रही थी। जिसके बाद आधी रात को रूबी की रोने की फिर से आवाज आती है और जो की आंख खुल जाती है। वो फौरन उसके पास उठकर जाती है और गोद में उठाकर उसे नीचे हॉल में ले आती है। साथ ही साथ वो उसके लिए दूध गर्म करने के लिए रख देती है। लेकिन इसी बीच रूबी फिर से जोर जोर से रोने लगती है और वो रूबी का रोना सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो अचानक से ही रूबी के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसके ऊपर गर्म बॉटल फेंक कर उसे मारने ही वाली होती है कि इतने में ही वो देखती है कि कोई उसे वहां से लेकर भाग गया है। वो भागकर उसका पीछा भी करती है लेकिन जब वो भागकर उसके पास पहुंचती है तो पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि खुद जो है। और जो खुद को ही एक बुरी माँ बताती है जो कि रूबी को डिजर्व नहीं करती थी। यानी कि उसकी अंतरात्मा खुद से ही अपनी बच्ची को बचा रही थी। ये उसकी कॉन्शियसनेस होती है जो कि उसको याद दिला रही थी कि उसको अपनी बच्ची को नहीं मारना है, वो उससे प्यार करती है। और थोड़ी ही देर के बाद में वो दूसरी जो यहाँ पर रियल जो को उसकी बेबी वापस दे जाती है। यानी कि वो वापस से होश में आ गई थी कि उसको अपने बच्चे को नहीं मारना है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बेबी रूबी मूवी कहानी जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर एक मूवी है। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, काफी डिफरेंट है। और ये साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज जो होते हैं ना वो काफी बढ़िया होती हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस को काफी अच्छे से दर्शाती हैं। और ऐसी चीजें बहुत सारी न्यू मदर्स के साथ में होती भी हैं। और इस पूरी मूवी का मतलब यही है कि रूबी अपने आप से ही अपनी बच्ची को बचा रही थी। यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस जो थी, यानी कि अंदर जो उसको ऐसा दिखा रही थी कि उसको अपनी बच्ची से छुटकारा पा लेना चाहिए, वो उसको ही रोक रही थी। और यही रीजन है कि ये मूवी काफी डिफरेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए